इस वक्त में मारगला हिल नेशनल पार्क यानी मुनाल के मकाम पर मौजूद हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ओहदे से रिटायर हो गए हैं। 25 अक्टूबर उनकी आखिरी तारीख थी और उनके आखिरी लैंडमार्क जो डिसीजंस थे, फ़ैसले थे, उनमें से सबसे जो मशहूर था, शोहरत पाई, वो मारगला हिल्स नेशनल पार्क में मोनाल के मकाम के ऊपर रेस्टोरेंट्स को गिराने का फ़ैसला था। यानी मोनाल रेस्टोरेंट, ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स, 3 ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी में तामीर किए गए थे। और आप इस वक्त देख सकते होंगे मेरे अकब में कि खंडरात बता रहे हैं कि इमारत बहुत शानदार थी। बहुत खूबसूरत इमारतें यहाँ पर बनवाई गई थी आज से तकरीबन 18 या 19 साल पहले, जब इस्लामाबाद के चेयरमैन कामरान लाशारी थे। उन्होंने मोनाल रेस्टोरेंट को एक यहाँ पर जगह दी और उसके साथ देखा देखी फिर यहीं पे उसके बिल्कुल साथ 12 बाई 12 का एक खोखा था जो कि डॉक्टर अमजद नामी एक शख्स को दिया गया, जो कि सियासी भी हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं। और एक वक्त था जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो वो डॉक्टर अमजद साहब को कहते थे कि डॉक्टर कुकड़ी मशहूर हुए थे। उनका यहाँ पर रेस्टोरेंट था ला मोंटाना और फिर उसके साथ ग्लोरिया जीन्स। तो इस किस्म के रेस्टोरेंट्स बनाए गए थे और इसके ऊपर फिर मारगला हिल्स नेशनल पार्क के एरिया में जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा हैं जिसके ऊपर CDA और CDA के इन्वायरमेंट विंग ने आंखें बंद कर रखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जून में यह फैसला दिया और 11 सितंबर आखिरी डेडलाइन दी इन तमाम रेस्टोरेंट्स को कि आप लोग अपना ऑपरेशंस बंद कर दें और इससे हटा दें। और इस्लामाबाद के जो तरक्याती इदारा है CDA, उसे हुक्म दिया कि इसको गिरा दिया जाए तमाम रेस्टोरेंट्स को, और इसका कंट्रोल जो है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया जाए, जो कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क की रखवाली करता है। तो ये किस्सा है। फिर रिव्यू पिटिशन में गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी मोनाल रेस्टोरेंट की तरफ से या ला मोंटाना की जानिब से, तो उसमें फिर मोनाल रेस्टोरेंट्स और ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स की इंतज़ामिया को सुबकी का सामना करना पड़ा और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी खिंचाई की कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ आप लोग प्रोपेगंडा कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों के जज्बाती इंटरव्यू चला रहे हो कि यहाँ से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। मगर वो अपनी जगह हकीकत है, मगर असल हकीकत ये भी है कि ये एरिया जंगलात है और यहाँ पर CDA ऑर्डिनेंस के मुताबिक और जो रूल्स हैं, मास्टर प्लान है, यहाँ पर तामीरात नहीं की जा सकती, पाबंदी है। मगर यहाँ पर 18-19 साल से एक रेस्टोरेंट काम कर रहा है, करोड़ों रुपए यहाँ से कमा लिए गए हैं और यहाँ से इसका हुस्न भी तबाह हो रहा था और मारगला हिल्स नेशनल पार्क की अहमियत ख़त्म हो रही थी और देखा देखी यहाँ पर आबादियाँ शुरू हो गई थी। ये तो सारी चीज़ें थी इसकी बात की। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर लोग बेसिकली आते थे कि एंजॉय करने के लिए, एक रेस्टोरेंट था और यहाँ से देख सकते हैं कि रावल डैम का अच्छा व्यू है। इस्लामाबाद बिल्कुल सारा आपको नज़र आ रहा है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं। और अब क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक अब इसकी डेमोलिशन शुरू कर दी गई है। 1 माह से यहाँ पर इसको बिल्डिंग्स को मिसमार करने का जो बीड़ा था वो उठाया हुआ था यहाँ पे ठेकेदारों ने और 1 महीने से डेमोलिशन का काम जारी है। और हुआ क्या क्या आपको बताते हैं कि देखें, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मुनाल रेस्टोरेंट था और ला मोंटाना, और लोग आते थे यहाँ पर। ये टेरेस थी और टेरेस पर बैठ के मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर यहाँ पर काफ़ी लोग आके खाना खाते थे, एंजॉय करते थे। महंगा खाना भी था मगर लोग ज़ाहिर है अफोर्ड करते थे और लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी गाड़ियों की। मगर अब हमने देखा है कि काफ़ी लोग परेशान हैं इसके ऊपर कि एक अच्छी बैठक थी, आते थे लोग, खाना खाते थे। मगर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सबसे मुकद्दम है, मुक़द्दस है और उसकी वायलेशन नहीं की जा सकती। उसके कोई उसका मंतक होगी, लॉजिक होगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। मगर देखें, ये खंडरात, ये पौधे, इनकी जो हैं बड़ी खूबसूरत यहाँ पर जगह होती थी और अब ये
इस वक्त पत्थर कटे हैं और हमारी बात हुई है यहाँ पर ठेकेदार से, तो उनका कहना था कि आइंदा 1-2 हफ्तों तक इसको साफ़ कर दिया जाएगा और ये तमाम मलबा उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है और तकरीबन 40 से 50 तकरीबन इसकी कनाल ज़मीन है और बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर ठेकेदार इसकी सफाई कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को जब ये कंट्रोल दे दिया गया है, बल्कि जब इसको साफ़ करके यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और आलीशान किस्म का एक पार्क बनाया जाएगा, रिक्रिएशनल पार्क होगा, यहाँ पर तफरीह होगी और उसके बाद फिर यहाँ पर ज़ाहिर लोग आएंगे और वो पूरे मास्टर प्लान के ऐन मुताबिक होगा और यहाँ पर फिर लोग एंजॉय करेंगे, फैमिलीज़ आएंगी। मगर जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बने हुए थे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में, मुनाल, ला मोंताना या ग्लोरिया जीन्स, तो वो गंदगी या दीगर कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से यहाँ पर दरख्तों की कटाई भी हो रही थी और गंदगी ज़्यादा फैल रही थी और आलूदगी फैल रही थी और ये कहा जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की और इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और जो नेचुरल हैबिटेट है और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है इसको बहुत शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तो आज हमने काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आए और हमने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर अब भी आ रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर और लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं और कुछ अफसोस भी होता है उन्हें कि अच्छी इमारत थी, बैठते थे, मगर ज़ाहिर है उनका यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया अच्छा होगा। मगर इस वक्त तो ये जगह बड़ी भद्दी सी लग रही है सबको, क्योंकि देखा गया है कि रोड़े वगैरह और गंदी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मलबा पड़ा है। मगर जब इसे साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा, खूबसूरत पार्क बना दिया जाएगा, लोगों के लिए बैठने के लिए, तफरीह के लिए जगह होगी, तो फिर लामहला लोग बहुत खुश होंगे, आएंगे, बैठेंगे। तो जो मेरे साथ कैमरा मैन है वो दिखा सकते होंगे इस वक्त कि क्या सूरत हाल है। देखें अब भी काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं, नज़ारा कर रहे हैं इस्लामाबाद का, क्योंकि इसके साथ ही बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है हरीपुर वो शुरू हो जाता है और अगर थोड़ी सी 1-2-3 किलोमीटर आगे जाएँ तो केपी शुरू हो जाता है और हरीपुर के इलाके में वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स बन गए और यहाँ से भी कुछ जो रेस्टोरेंट यहाँ से डिमोलिश हुए हैं तो उन्होंने अपना ऑपरेशन वहीं पे मुंतकिल कर दिया है और वहीं पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और इसी तरह का एक वहाँ पर सहूलत वहाँ पर बनाई जाएगी लोगों के लिए। ज़ाहिर है वहाँ पर तो कुछ कवानीन ख़ास नहीं है। ताहम जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच की सरबराही कर रहे थे तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाका के जो जंगलात हैं, ज़ाहिर वो भी उस तरफ भी ना मार्गला हिल्स का कुछ हदूद आती है, तो उसको भी क्वेश्चन किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो जंगलात का महकमा है कि आप लोग भी अपना जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रखें, ख्याल करें, मगर उस तरफ तो भी तवज्जो नहीं दी गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो चुके हैं और आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं, नए चीफ़ जस्टिस यही आफरीदी साहब क्या इन तमाम इश्यूज़ को, मामलात को देखते हैं या नहीं। मगर इस वक्त की सूरत हाल तो यही है कि यहाँ पर ला मोंताना और जो दीगर रेस्टोरेंट्स हैं वो उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है, बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया गया है। हालांकि इन बिल्डिंग्स के ऊपर CDA का महकमा जो DMA है, डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मुताबिक इनके ऊपर अब भी करोड़ों रुपए के बकायाजात मौजूद हैं। इन्होंने अभी तक अपने करोड़ों के बकायाजात अदा नहीं किए और अदा किए बगैर उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया है और अब DMA का कहना है उन्होंने काफ़ी नोटिस इनको दिए हैं, मगर ताहाल उनके जो बकायाजात हैं वो नहीं मिल पाए और इसके अलावा भी काफ़ी उनके इश्यूज़ हैं जो कि हल तलब हैं। मगर ज़ाहिर है DMA और CDA बेबस हैं और मुनाल रेस्टोरेंट और दीगर जो हैं वो बासर लोग हैं। और एक बात दूसरी भी सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि ला मोंताना के अलावा जो मुनाल रेस्टोरेंट है, इनके भाई कामरान अली अफजल वो सेक्रेटरी काबीना हैं और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं और उनके भाई हैं जिन्हें ये रेस्टोरेंट दिया गया था। और जो सेक्रेटरी काबीना के भाई जो हैं, मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक जो हैं, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया गया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई थी
मगर तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया है और सूरत हाल अब बेहतर होने की तरफ जा रही है। गो के एक अच्छी फैसिलिटी से लोग महरूम हो चुके हैं, मगर यहाँ पर खूबसूरत जब पार्क बनेगा, लोग बैठेंगे, आएंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।